नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बारिश और बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। इस बार गुजरात में इतनी जोरदार बारिश हुई है कि 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में बाढ़ कैसे कहर बनकर टूट रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सिर्फ 5 सेकंड और जिंदगी ने जल समाधि ले ली। जी हाँ, सिर्फ 5 सेकंड और जिंदगी सैलाब में समा गई। देखिए कैसे सैलाब शोर मचा रहा है, गर्जना कर रहा है। तस्वीरें गुजरात की, उस गुजरात की जहां बारिश और तस्वीरें गुजरात की, उस गुजरात की जहां बारिश और बाढ़ हाहाकार मचा रखा है। देखिए सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। सड़क के ऊपर बहते पानी की गहराई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पानी में करंट भयंकर है। तभी एक बाइक सवार युवक सड़क पर बहते सैलाब के करीब आता है। पानी के प्रचंड वेग को देखकर कुछ देर ठहरता है और फिर तेज स्पीड से बाइक दौड़ा देता है। लेकिन पानी की प्रलयकारी धारा के सामने भला बाइक की क्या औकात, और देखते ही देखते ये बाइक वाला सैलाब में समा जाता है। इसके बाद न तो बाइक का कहीं अता पता और न ही बाइक सवार का, यानी देखते ही देखते एक जिंदगी काल के गाल में समा गई। गुजरात में बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें और आंकड़े भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया में वायरल एक और वीडियो देखिए। बहते सैलाब के बीच में एक गाड़ी फंसी। गाड़ी पर कई लोग सवार थे। किनारे चीख पुकार मची। गाड़ी में सवार लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि आगे कदम कदम पर खतरा है। ऐसे में गाड़ी में बैठे लोग उतरकर जिंदगी बचाने की जुगत में जुटे हैं। देखिए सबसे पहले पिछला दरवाजा खोलकर एक शख्स छलांग लगाता है और किनारे खड़े लोग उसे सुरक्षित खींच लेते हैं। उसके बाद किनारे खड़े लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाड़ी के करीब जाते हैं और एक और शख्स गाड़ी से बाहर निकालते हैं। तभी गाड़ी पलट जाती है और जिस दूसरे शख्स को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है वो सैलाब में बह जाता है। लेकिन थोड़ी देर में यह खुद पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या गाड़ी में सवार बाकी लोगों की जिंदगी बच पाएगी? किनारे खड़े लोग गाड़ी में फंसे लोगों की मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन सैलाब में जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। इन सब के बीच एक शख्स जान जोखिम में डालकर गाड़ी के पास पहुंचता है और गाड़ी के अंदर से महिला समेत 2 लोगों को बाहर निकालता है। तीनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर सैलाब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पांव उखड़ जाते हैं। तीनों बहने लगते हैं। इनकी मदद के लिए किनारे खड़े कई और लोग बहते सैलाब में छलांग लगा देते हैं। लोगों की मदद और अपनी किस्मत के बूते सबकी जिंदगियां तो बच गईं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच की ये जंग रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब बाढ़ से हलकान गुजरात के नौसारी की ये तस्वीरें देखिए। बस्ती में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में पानी भर चुका है। कुछ लोग तालाब में तब्दील घर के अंदर ही रहने को मजबूर हैं, तो कुछ पलायन को मजबूर हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक सूबे में बारिश और बाढ़ से अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 8,000 लोगों को बचाया भी गया है।
जबकि बाढ़ के चलते करीब 70,000 लोगों को पलायन करना पड़ा। इस बार अति भारी बरसात गुजरात में हुआ है, बारिश हुई है, लेकिन परिस्थिति संपूर्ण कंट्रोल में है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एजेंसी सबने मिलकर 8,000 लोगों की जान बचाई है। फिर भी 100 से ज्यादा लोगों की जान इतना भारी बारिश में हम बचा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान के रेगिस्तान पर इस बार आसमान से आफत बरस रही है। आलम यह है कि कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में चौतरफा पानी में घिरी जिंदगानी त्राही त्राही कर रही है। राजस्थान का रेगिस्तान पानी पानी। शहर शहर सैलाब, बस्ती बस्ती बाढ़। तस्वीरें राजस्थान के जालौर जिले की हैं, जहां देखिए बस पानी ही पानी, बस्तियों में पानी, सड़क पर पानी। पानी में कैसे सिसक रही है जिंदगानी, वो देखिए। सामान ढोने वाली इस गाड़ी का हाल देखिए। पानी से भरी सड़क को पार करते वक्त ये गाड़ी अचानक बंद हो गई, तो इसे धक्का दे देकर बाहर निकालना पड़ा। इस पेट्रोल पंप की हालत देखिए, पूरा पेट्रोल पंप पानी में डूब गया है। जालौर के जवाई बांध में तो पानी इतना भर गया कि बांध के 9 दरवाजे खोलने पड़े। ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर गया, दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। रात के अंधेरे में जालौर जिले के अहोर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गर्ल्स हॉस्टल में पानी भर गया, तो आर्मी ने देर रात बचाव अभियान शुरू किया। हॉस्टल में रहने वाली करीब 500 लड़कियों और टीचर्स को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब भीलवाड़ा की तस्वीरें देखिए, नदी नाले सब उफान पर हैं। लोगों में दहशत इस कदर घर कर गई है कि घर बार छोड़कर बाहर निकल गए हैं। नदी खौफनाक रूप ले चुकी है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बाड़मेर का तो और भी बुरा हाल है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सारे ताल तलैये अपनी हद पार कर चुके हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं, घर, स्कूल, अस्पताल सब पानी पानी है। चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के चलते घोसुंडा बांध भर गया है। ऐसे में बांध के 4 गेट खोले गए हैं। बांध के दरवाजे खोले जाने के चलते आसपास के पुल पुलिये और सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा है। जिले की बेड़च नदी उफान पर है। बाढ़ का आलम यह है कि दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। लगातार बारिश के चलते पाली जिले में भी प्रलय जैसे हालात हैं। यहाँ बारिश ने बीते 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में यहाँ भी हाहाकार मचा है। पाली से नरेश मालवीय, चित्तौड़गढ़ से श्याम वैष्णव, बाड़मेर से सवाई सिंह और जालौर से मोहम्मद लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बारिश से एमपी के कई जिलों का हाल बेहाल है। यहां भी दुकान, मकान, खेत खलिहान सब पानी पानी है। कई जगहों पे तो पुल पुलियां पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में उन रास्तों से गुजरना मौत को न्योता देने से कम नहीं। सड़क पर समंदर सा मंजर। घर, दुकान सब पानी पानी। पानी में डूब गया पेट्रोल पंप। आसमान से आफत बरस रही है।
और जमीन पर हाहाकार मचा है। देश का दिल मध्य प्रदेश भी बाढ़ से बेहाल है। जहां तक नजर दौड़ा लीजिए, बस पानी ही पानी नजर आएगा। दुकानें पानी में डूब गई हैं। देखिए कैसे घुटने भर पानी में ये स्टूडियो डूब गया है और स्टूडियो के बाहर दुकानदार स्टूल पर बैठा हुआ है। तस्वीरें एमपी के रायसेन जिले की हैं। अब इस पेट्रोल पंप की हालत देखिए, पूरा का पूरा पेट्रोल पंप पानी में समाया हुआ है। दरअसल रायसेन में बारिश इतनी जोरदार हुई कि नदी, नाले, ताल तलैये, झील, तालाब सब उफान पर आ गए। पानी का दायरा इन सब से बाहर निकलकर रिहायशी बस्तियों में फैल गया है। सड़क का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। हादसे के डर से पानी में डूबी सड़कों पर बसों की कतार लगी है। बसों के मुसाफिर मुसीबत में फंसे हैं। रायसेन का भोपाल, विदिशा, सागर और जबलपुर से सड़क संपर्क टूट चुका है। भोपाल को बुंदेलखंड से जोड़ने वाला सागर भोपाल मार्ग बंद है। भोपाल जबलपुर NH-12 बंद है। विदिशा रायसेन नेशनल हाईवे 86 भी बंद है। भारी बारिश के चलते जहां तहां पुल पुलिये धराशायी हो चुके हैं। जहां पुल था वहां अब सैलाब बह रहा है। तस्वीरें एमपी के सागर जिले की हैं, जहां आसमान से बरसी मुसीबत की बारिश ने भ्रष्टाचार के ईंट गारे से बने पुलिये को जमींदोज कर दिया, तो इस रास्ते से गुजरना अब मौत का सफर बन गया है। देखिए इस रास्ते को पार करना कितना जोखिम भरा है। इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं। स्कूल कैसे जाते हैं वो देखिए। बच्चों के घर वाले सैलाब में लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ इसी तरह से ये लोग हर रोज यहाँ खड़े होते हैं और फिर जिन बच्चों को गोद में उठा सकते हैं उन्हें गोद में उठाकर सैलाब पार कराते हैं, जबकि बड़े बच्चे इनके सहारे मौत के इस रास्ते को पार करते हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने इस रास्ते और हर रोज मौत से जूझते बच्चों की दास्तां जिले के कलेक्टर को सुनाई, तो कलेक्टर ने फौरी तौर पर कोई इंतजाम करने और जल्द से जल्द पक्के इंतजाम का भरोसा दिया। स्थायी तौर पे जहां भी इस तरह की सुविधा आई है वहां पे हम विभाग को भेज के उसको चेक कराएंगे और तात्कालिक उसमें व्यवस्था बनाएंगे और साथ ही पूरे सीजन में वहां पे आवागमन बना रहे, इसके लिए भी उसको कार्ययोजना करेंगे। जरा सोचिए, इस रास्ते से गुजरते वक्त किसी बच्चे के साथ अनहोनी हुई तो उसके घर वालों पर क्या बीतेगी। लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ऐसे में घर के बड़े अपना काम धंधा छोड़कर हर रोज यूं ही बच्चों को इस रास्ते से पार करवाते हैं। सागर से पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान का दिल देखो। एमपी की तस्वीर आपने देखी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।